नमस्कार, मैं आरती गौड़ और आप देख रहे हैं HP News 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। चलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी रघु परमार, जो कि लसूड़ी जागीर निवासी है। ये काफ़ी वर्षों से, लगभग 3 से 4 सालों से विधानसभा की तैयारी में जुटे थे और काफ़ी समाज सेवा की है। और रात्रि को जैसे टिकट की घोषणा हुई, इसके बाद से ही कई कार्यकर्ताओं में विरोध देखा गया और आज इनके निवास पर कार्यकर्ताओं की और रघु परमार द्वारा मीटिंग रखी गई, जिसमें क्या क्या विचार विमर्श किया, इस विषय को लेकर हम पूरी हकीकत आपको दिखाएंगे। नरसिंहगढ़ विधानसभा में गिरीश भंडारी को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस में मचा हड़कंप, कार्यकर्ताओं में विरोध शुरू। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीती रात्रि को हुई टिकट की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में विरोध शुरू हो गया है। इधर बात की जाए नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी रघु परमार के निवास ग्राम लसूड़ी जागीर में सुबह से ही क्षेत्र के लोगों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। वहीं कई विषयों पर आपसी चर्चा की गई और गिरीश को टिकट मिलने से सभी लोगों में नाराजगी जताई और विरोध जताया। देखिए पूरी खबर मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। हमारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम हमारे परिवार वालों के इंदौर में 1 का नोट इनाम में दिया था। उस टाइम 1 का नोट की बहुत कीमत होती, गंगाराम पटेल साहब समझते हैं। जब से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग हैं और मेरे को 30 वर्ष हो गए जनप्रतिनिधि रहते हुए, मैं हर बार कांग्रेस पार्टी के लिए जनपद में, जिला पंचायत में यहाँ से जीत करके वहाँ लड़ता हूँ। कोई भी आदमी वहाँ विरोध नहीं करता जहाँ हम विरोध करते हैं, नरसिंहगढ़ तहसील प्लेस पे। आज हम सब लोगों ने पहली बार हम बहुमत में होकर के, इकट्ठे होकर के हमने मांग रखी थी कि हम में से किसी को भी 6-7 लोग हैं, हम 6-7 में से रघु भैया, मैं और प्रेम किशोर मीणा, मंजुलता सीवरे, देवकर्ण मीणा, मधुरूप सिंह जी, ज्ञान सिंह मीणा, हम सब लोगों ने राय साहब से निवेदन करा था कि आप हम में से किसी को भी दे दो और हम सब लोग पूरी जी जान से काम करेंगे, क्योंकि गिरीश भंडारी जी 2 बार चुनाव हार चुके हैं और 1 बार जीते सिर्फ वो, और उस बार भी हमने पूरी भाजपा से लड़ाई लड़ी थी। तब जनता में मैसेज गया था कि यार कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत दमदार है, अपने लिए लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने उस 5 साल के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं की इतनी अवहेलना करी कि 4.5 साल ISC करते रहे होटल पे। इन लोगों ने जनता की तरफ देखा ही नहीं। हमने जो वादे करे थे पब्लिक से, गांव-गांव जाकर के चुनाव लड़ने से पहले कि हम आपके ये काम कराएंगे, हम ये काम कराएंगे, इन्होंने उन लोगों को पूछा तक नहीं। उनके काम नहीं हुए तो बाद में फिर जनता पूरी आक्रोशित हो गई। आज हम भले ही उन लोगों के बीच में जाएं, लेकिन हमें वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज गाँव के लोग कांग्रेस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को हम वोट भी देंगे। लेकिन गिरीश भंडारी का हम इसलिए काम, हमारा खुला विरोध करता है और जनता के काम करता नहीं। अब वो 5 साल जब जीता था तो एक आदमी बताता इतने लोग खड़े हैं, किसी का फ़ोन तक नहीं उठाता है वो। उसके जो चंगू मंगू है, जो ब्यावरा तहसील के 2-4 लोग लगे हुए हैं, उनमें बैठता है और अपने हिसाब से वहाँ बैठक रख के रात सुबह शाम में उन लोगों से बात करता है। और उसकी बायोडाटा देखा जाए कि इन्होंने जो गरीब लोगों में जो 5-5 हज़ार रुपये की निधि बांटना चाहिए वो किन लोगों को दिए, इसने किसी आदमी, किसी कार्यकर्ता को लाभान्वित नहीं किया उस पैसे से भी। तो एक दुकानदारी टाइप इन्होंने काम किया और आज भी इनका सारा काम नगर पालिका से चल रहा है। उनके ड्राइवर नगर पालिका के, डीजल नगर पालिका का, इन्होंने जेब से कभी खर्चे ही नहीं करा। मैं पहले जनपद उपाध्यक्ष था, ये जनपद अध्यक्ष था, उस टाइम भी पूरा सरकारी गाड़ियों में बैठ के सरकारी डीजल से चलता था। हम लोग 25-25, 33 साल से जेब से खर्चा करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हमने खर्च करा पार्टी के लिए। लेकिन राजा साहब को एक बार बात तो करना चाहिए हमसे, कम से कम, कि भैया आप लोग बैठ जाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम भले ही नहीं देते टिकट, लेकिन राजा साहब को हमसे बात करना चाहिए था। धन्यवाद, जय हिंद। है कि जैसा कि अभी गोविंद सिंह जी ने आपको बताया कि 7-8 लोग टिकट मांग रहे थे और मांगना सबका अधिकार भी है, पर राजा साहब ने जब हम टिकट मांगने गए तो एक अच्छा बर्ताव नहीं किया। इस बात का बहुत दुख है। अच्छी तरह से बात नहीं की। भाई आपको जिसको देना है आप देते, भाई आप हमारे पिता तुल्य हो, आप हमारे पिता से बढ़कर हो और उनको हम पिता से बढ़कर मानते हैं।
पर जिस तरीके से व्यवहार राजा साहब ने किया, ये मन को बहुत इससे आघात हुआ है। टिकट आप किसी को भी देते, 5 जनों 10 जनों सबको बिठाते, साथ में बिठाते, भंडारी जी को भी बिठाते साथ में, सामूहिक निर्णय कराना था, बात करना थी। और एक ही एक व्यक्ति को टिकट क्यों रिपीट किया जा रहा है, एक ही एक व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जा रहा है? कोई भी होता, सिर्फ गिरीश भंडारी छोड़कर नेताओं में मांगे, कार्यकर्ताओं में मांग, मतदाताओं की मांग है कि नरसिंह नया चेहरा होना चाहिए। आज उसी व्यक्ति को जो घिसा पीटा आदमी जनता ने 2 बार नकार दिया है। एक बार 2008 में नकार दिया, फिर 18 में नकार दिया, 18 में 10,000 से रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी अगर टिकट दे रही है तो मैं वो मीणा समाज के व्यक्ति के नाते मीणा समाज पूरा विरोध करेगी। और हम सभी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं मीणा समाज के और हमारे सभी जो कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी दावेदार थे, हमारा खुल का विरोध है। हमारे शीर्ष नेताओं से निवेदन है, माननीय राय साहब से निवेदन है, कमलनाथ से निवेदन है, टिकट बदलना चाहिए। अगर सीट चाहिए नरसिंहगढ़ विधानसभा कांग्रेस की, टिकट बदलेगा तो ही सीट आएगी, नहीं तो ये व्यक्ति 30,000 वोटों चुनाव हारेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। जय कांग्रेस। भाई साहब, इस बार जो राजा साहब ने जो अनुमति की है, गिरीश भंडारी को टिकट दिया और कोई नहीं थे, नरसिंहगढ़ तहसील में 5 उम्मीदवार थे। हम इसलिए नाराज़गी जताते हैं कि 3 महीने पहले पंडौड़ी में 3 दिन तक लाश माड़ में पड़ी रही, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन पे नहीं बैठे हैं गिरीश जी भंडारी जी साहब। और पिपले रसोड़ा में एक बनिया को मार दिया था, उनके लिए उनने घर जेसीबी डंपर वंपर सब चलवाए। इसलिए हम 20,000 वोट उन रुवेला समाज, हम उनसे नाराज है, उनके साथ नहीं है, ना वोट देंगे ना देने देंगे। मैं मुस्लिम समाज के नाते और कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसा लगातार एक ही परिवार में 40, 45, 50 साल से टिकट राजा साहब देते आ रहे हैं, तो मेरा राजा साहब से और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से ये आग्रह है, निवेदन है कि टिकट को किसी भी दूसरे आदमी को टिकट दिया जाए और हम सब उसमें सहयोग करेंगे। बाकी अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी की जो सीट है वो खतरे में है। हाँ, ये सीट नहीं निकलेगी अपनी, समाज वोट नहीं करेगा। और मुस्लिम समाज की जो वोट हैं वो हो सकता है किसी और तीसरी पार्टी के पास चले जाएं। हमारे नरसिंहगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जो टिकट दिया है वो इस ऐसे आदमी को दिया कि उनकी खानदान हमेशा से